हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे उत्तराखंड का जो एलटी का पेपर 8 तारीख को हुआ था उसको सॉल्व। तो उत्तराखंड का जो एलटी का पेपर अभी 8 तारीख को हुआ है, एलटी टीचर ड्राइंग का, तो उसका जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। उसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो था चित्रकला जिसने डांडी मार्च का छापा चित्र निर्धारित किया। तो वो ऑप्शन में दिया गया था नंदलाल बोस, गगेंद्रनाथ टैगोर, यामिनी राय, देवी प्रसाद राय चौधरी। तो जो इसका राइट आंसर था वो था नंदलाल बोस। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया था सभ्य चित्र किन चित्रों को कहा जाता है। तो सभ्य चित्र किन चित्रों को कहा जाता है, ऑप्शन में दिया गया था ऐतिहासिक चित्र, धार्मिक चित्र, व्यक्ति चित्र, लघु चित्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो था व्यक्ति चित्र। सी जो ऑप्शन है वो राइट है। थर्ड क्वेश्चन इसमें पूछा गया था पाल शैली के चित्र मुख्य किस धरातल पर बने होते हैं। तो ऑप्शन में दिया गया था भित्ति, ताड़पत्र, कपड़ा या कागज। तो इसका जो राइट आंसर था वो है बी, ताड़पत्र। चौथा क्वेश्चन इसमें पूछा गया था विटामिन, जो चौथा क्वेश्चन है वो इसमें पूछा गया था बिटवीन द स्पाइडर एट द लैंप, मकड़ी और लैंप के बीच नामक चित्र की रचना किसने की। तो ऑप्शन में दिया गया था शैलजा मुखर्जी, नंदलाल बोस, के हैवल या मकबूल फिदा हुसैन। जो इसका राइट आंसर है वो है डी, मकबूल फिजा हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन जो पूछा गया था निम्न में से लक्ष्मा गौड़ द्वारा चित्रित कौन सा चित्र है। फिगर, गणेश, देवी या परिवार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है परिवार, डी ऑप्शन। छठा क्वेश्चन पूछा गया था बनी ठनी राधा चित्रित किया किसने किया, निहाल चंद ने, गुमान ने, सहीवादीन ने या मंसूर ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, निहाल चंद। सातवां क्वेश्चन पूछा गया था कोणीय रेखाएं किस भाव को प्रकट करती हैं, व्याकुलता, शांति, शक्ति या आकांक्षा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है, व्याकुलता। जो कोणीय रेखाएं हैं वो व्याकुलता को प्रकट करती है। नेक्स्ट, आठवां जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था एम.एफ. हुसैन की प्रसिद्ध कलाकृति का नाम है। तो एम.एफ. हुसैन की प्रसिद्ध कला का नाम क्या है। ऑप्शन में था अंटाटिल, नारी मुखकृति, मदर टेरेसा या राधिका। तो जो इसका सही ऑप्शन था, सही आंसर था वो है मदर टेरेसा। जो एम.एफ. हुसैन की सबसे प्रसिद्ध कलाकृति है वो है मदर टेरेसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन पूछा गया था वटिक में क्या प्रयोग किया जाता है, मोम, तोल रंग, एक्रेलिक रंग या उपयुक्त सभी। तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है वो है ए ऑप्शन, इसका सही है, मोम। 10वें क्वेश्चन में पूछा गया था निम्न में से कौन सी कला रूपवत है, रूपप्रद। निम्न में से कौन सी कला रूपप्रद है। तो नाट्य लेखन, मूर्ति कला, संगीत कला या काव्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मूर्ति कला, क्योंकि नाट्य लेखन में तो स्वरूप का कोई वो नहीं होता है और संगीत कला में गायन होता है, तो रूप का कोई वो नहीं होता है, रूप तो कुछ होता ही नहीं, काव्य में भी नहीं होता है। तो जो मूर्ति कला होता है वो
आ जाती है रूप पर्द में, क्योंकि हम उसे साक्षात देखते हैं। किसी कोई भी हम मूर्ति बनाते हैं तो उसे हम देख रहे हैं, हम उसे बना रहे हैं, तो उसे कहेंगे रूप पर्द। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 11वें क्वेश्चन में पूछा गया था, शीतलवासन की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो शीतलवासन की गुफाएं जो है सिख धर्म से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से या हिंदू धर्म से? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जैन धर्म से। 12वें में पूछा गया था, 12वां जो क्वेश्चन है उसमें चित्रकार परमानंद चोयल किस राज्य से संबंधित है? तो ये है उत्तराखंड से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से या गुजरात से? तो जिसका राइट आंसर है वो है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वें क्वेश्चन में पूछा गया था, एपण संबंधित है। तो एपण किससे संबंधित है? उत्तराखंड से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से या महाराष्ट्र से? तो जो एपण संबंधित है वो है ए ऑप्शन, उत्तराखंड से। 14वां जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है, वह चित्रकार जो वस्तुकार तथा मूर्तिकार भी था। वह चित्रकार कौन सा है जो वस्तुकार और तथा मूर्तिकार और चित्रकार भी था? तो वह है, इसका है बी ऑप्शन सही, माइकल एंजेलो। 15वां क्वेश्चन जो पूछा गया था वो है, कांगड़ा शैली किसके समय में चरमोत्कर्ष पर थी? घमंडचंद, संसारचंद, अभयचंद या राजा हरिश्चंद्र? तो इसका जो राइट आंसर है वो है संसारचंद, बी ऑप्शन। 16वां जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया था, बीजापुर किस कला शैली की उपशैली है? तो उसका जो राइट आंसर है, इसमें जो ऑप्शन में पूछा गया था, मुगल शैली, राजस्थानी शैली, दक्षिण शैली, पहाड़ी शैली। तो ये है दक्षिण शैली, सी ऑप्शन इसका सही है। 17वें क्वेश्चन में पूछा गया था, तौल रंगों का आविष्कार किसने किया? वान आइक बुंग, बेलिनी बुंद, पाओलिक बेरोनिस या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, वांग आइक बुंद। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है? लाल रंग में, पीले रंग में, नीले रंग में या श्वेत रंग में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, पीला रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पूछा गया था, 19वां, अमृत शेरगिल द्वारा बनाया गया चित्र 3 गर्ल्स 3 लड़कियां किस माध्यम से चित्रित है? टेम्परा रंग, जल रंग, एक्रेलिक रंग या तौल रंग? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, ऑप्शन डी, तौल रंग। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन पूछा गया था, पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी में शिल्प शब्द का प्रयोग किन कलाकारों के लिए किया गया? ललित कला तथा उपयोगी कला, ललित कला या चित्रकला? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, ललित कला तथा उपयोगी कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। 21 में पूछा गया था, राजस्थान में दीपावली के अवसर पर किस लोक कला का दीवारों द्वारा तथा चौक आदि में बनाया जाता है? अल्पना, सांची, रंगोली या मंडाण? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मंडाण, क्योंकि रंगोली और उसमें कंफ्यूजन हो रहा था, रंगोली और कुछ कह रहे थे, रंगोली या मंडाण में कंफ्यूजन हो रहा था। तो रंगोली
नहीं होगा क्योंकि रंगोली जो है वो महाराष्ट्र की है, तो इसमें आएगा मंडान, क्योंकि राजस्थान में जो बनता है वो मंडान, राजस्थान में यही बनती है, मंडान बनती है, मंडान बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था 22 क्वेश्चन। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना बम्बई में कब हुई? सन 1920 में ईस्वी में, सन 1945 ईस्वी में, सन 1907 ईस्वी में, सन 1947 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, सन 1947 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 23। तक्षशिला का सबसे महत्वपूर्ण स्तूप है, तो वो क्या है? धर्मराजिक स्तूप, भरहूत का स्तूप, सांची का स्तूप, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, धर्मराज का स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 24। धरातल की बनावट को कहते हैं, तो धरातल की बनावट को क्या कहते हैं? रंग कहते हैं, संतुलन कहते हैं, पोत कहते हैं, या सामंजस्य कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पोत, सी ऑप्शन सही है। 25 जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया था पहाड़ी शैली में प्रमुख योगदान था, किसका था? राजा संसार चंद का, राजा अकबर का, राजा रवि वर्मा का, राजा संवाद सिंह का। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे फ्रेंड्स वो है राजा संसार चंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 26। अजंता की गुफा संख्या 1 में बना विश्व विख्यात चित्र है, किसका है? तो ऑप्शन में दिया गया था बैठी हुई बुद्ध का, माता और शिशु का, मंजीरा बजाती महिला का, या पद्म पाणी बोध सत्य का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, पद्म पाणी बोध सत्य का। 27 क्वेश्चन में पूछा गया था भारत में रंगने की वह कौन सी विधि है जिसमें कर्णवत पट्टियों का पैटर्न बनता है? वह है बंदेज, सिबोरी, लहरिया, या बटिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बटिक, डी ऑप्शन। 28 क्वेश्चन में पूछा गया था वह रेखाएं जो एक दूसरे का अनुकरण करती हैं उन्हें कहते हैं सिंध रेखाएं, आवृत्ति रेखाएं, या दोनों, ए या बी? डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आवृत्ति रेखाएं, बी ऑप्शन इसका सही है, आवृत्ति रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था त्रिज्या होती है, त्रिज्या क्या होती है? व्यास का आधा, व्यास का 3 गुना, व्यास का 2 गुना, या व्यास का 3/4। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन इसका सही है, व्यास का आधा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 13। इसमें पूछा गया है मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृका देवी की मूर्ति का माध्यम है, क्या है मातृका देवी की मूर्ति का माध्यम? टेराकोटा, कांसा, सीमेंट, बलुआ पत्थर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, टेराकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट के लेखक हैं आनंद कुमार स्वामी, रविंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, ईवी हेवल। तो जो इसका राइट आंसर है मेरे फ्रेंड्स वो है डी, ईवी हेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछे गए वो 32। वृत्त के केंद्र पर कोण बनता है, वृत्त के केंद्र पर कौन सा कोण बनता है? 270%, 180%, 270%, 180%, या 360%, या 90%। तो इसको करेंगे इस तरह, वृत्त बनाएंगे, वृत्त बनता है ऐसे गोलाई में, ये बना वृत्त,
पहला वृत्त बनाएंगे और वृत्त के यहाँ से 2 भाग कर देंगे, ये बना, यहाँ से खींचेंगे और ये हो गया 180 और 180, ये कुल टोटल हो गया 6 और 2, ये हो गया 360। इसमें बनता है 360 डिग्री सेल्सियस का। तो इसका जो है राइट आंसर है सी, 360 डिग्री का। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा कला केंद्र पहाड़ी शैली से संबंधित नहीं है? तो पहाड़ी शैली से कौन सा केंद्र है जो संबंधित नहीं है? बसोली, गुलेर, कांगड़ा, मेवाड़। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा कला केंद्र पहाड़ी शैली से संबंधित नहीं है। तो बसोली जो है वो पहाड़ी से संबंधित है, गुलेर भी संबंधित है और कांगड़ा जो ये मेवाड़ है ये नहीं संबंधित है। तो इसका जो है डी ऑप्शन सही है, मेवाड़। नेक्स्ट है 34, वर्ण के कितने गुण होते हैं? वर्ण के कितने गुण होते हैं? 4 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं या 1 होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है ईरानी एवं राजस्थानी शैली के समन्वय से विकसित चित्र शैली का नाम है, क्या है? बसोली शैली, पाल शैली, राजस्थानी शैली या मुगल शैली? तो जो इसका राइट आंसर है वो है डी, मुगल शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, मुगल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? कौन थे मुगल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार? ऑप्शन में दिया गया अनुपम सूद, साहिबुद्दीन, तैयब मेहता या अबुल हसन? तो जो इसका राइट आंसर है वो है डी, अबुल हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 37, अकबर काल के चित्र गोवर्धनधारी कृष्ण के चित्रकार थे, कौन थे? तैयब मेहता, लक्ष्मण गौड़, मिस्किन या अमरनाथ साइगल? तो जो इसका राइट आंसर है मेरे फ्रेंड्स वो है सी ऑप्शन, इसका सही है, मिस्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 38, खजुराहो का सबसे बड़ा और भव्य मंदिर है? सूर्य मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, बिमल शाह मंदिर या जगन्नाथ मंदिर? तो जो इसका राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, कंदरिया महादेव मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, सबसे पहले हमारे राष्ट्र ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? के हैवल एवं अनुपम सूद, नंदलाल बोस एवं राम कुमार, सचित्रनाथ बोस एवं सकुमार या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो इसका राइट आंसर है मेरे फ्रेंड्स वो है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से जितने भी हैं इनमें से किसी ने भी ध्वज तिरंगा का डिजाइन नहीं तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 14, चंवर धारणी यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुई है? चंवर धारणी यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुई है किससे? दीदारगंज पटना में, कोणार्क में, मथुरा में या हड़प्पा में? तो इसका राइट आंसर है ए, दीदारगंज पटना में। 41 क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सी एक घनाभ आकृति के अंतर्गत नहीं आती है? कौन है जो घनाभ आकृति के अंतर्गत? डिब्बा, ईंट, सेब और पुस्तक? तो जो डिब्बा है वो घनाकृति के अंतर्गत आती है, ईंट भी आती है और पुस्तक भी आती है, तो इसमें से रह जाता है सेब।
तो जो इसका राइट आंसर है वो है सी, सेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। निम्न में से उस्ताद मंसूर का प्रसिद्ध चित्र है, निम्न में से उस्ताद मंसूर का प्रसिद्ध चित्र है, कौन सा है? साइबेरिया का सारांश, जादूगर, कबीर और रैदास या नर्तकियां? तो जो इसका राइट आंसर है मेरे फ्रेंड्स वो है ए, साइबेरिया का सारांश, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने रंग के कारण किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से भी कहा जाता है? तो वह है कंदरिया महादेव मंदिर, विमल शाह मंदिर, कैलाश मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो जो इसका राइट आंसर है वो है डी, कोणार्क का सूर्य मंदिर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन, दो पहियों वाली कांसे की 3 बैलगाड़ियां किस सभ्यता में प्राप्त हुई हैं? मेसोपोटामिया, सिंध, मिस्र या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ए, बी, सॉरी वो है बी, सिंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, किस पुराण में कलान प्रवरम चित्र मिला है? अग्नि पुराण, विष्णु धर्मोत्त पुराण, विष्णु पुराण या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो इसका राइट आंसर है वो है विष्णु धर्मोत्त पुराण। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड्स वो है 46 क्वेश्चन पूछा गया था, गंगा अवतरण पल्लव वंश नामक रिलीफ मूर्तियों की विषय वस्तु है? रामायण, भागीरथी की तपस्या, महाभारत, भगवान बुद्ध? तो जो इसका जो राइट आंसर है वो है भागीरथी की तपस्या। जो भागीरथी की तपस्या क्यों है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, गंगा अवतरण पल्लवन नामक रिलीफ मूर्ति कला की विषय वस्तु, क्योंकि जो भागीरथी है, ये भागीरथी एक नदी है, ये गंगा और भागीरथी का एक जो है एक नदी है, इसको नदी भी कहा जाता है भागीरथी, और भागीरथी एक भगवान भी है, तो भागीरथी के नाम से ही इसको जाना जाता है, तो इसलिए भागीरथी की तपस्या कहा जाएगा, इसको भागीरथ की तपस्या कहा जाएगा। गंगा अवतरण पल्लव वंश नामक रिलीफ मूर्तियां की विषय वस्तु है, तो ये है भागीरथी की तपस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन, तो 47 जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, मध्यकालीन भारतीय कला के प्रमुख केंद्र का नाम है, क्या है? मालवा, तंजौर, पटना, सारनाथ? तो जो इसका राइट आंसर है वो है सी, पटना। सी, पटना और मालवा में थोड़ा सा, मालवा और पटना में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि मालवा है या पटना है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से तो मालवा है। आपके हिसाब से क्या है तो आप ये इसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मुझे, इसका जो राइट आंसर है वो 47 में वैसे इसका आंसर है मालवा। 48 जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, मणिकुट्टिम विधि के पुराने उदाहरण किस शैली व नगर में मिलते हैं? तो गॉथिक शैली में बने पेरिस नगर में, रोमन शैली में बने पोम्पई नगर में, या मिस्र शैली में बने मैफुल नगर में, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो इसका राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, इसका सही है, रोमन शैली में बने पोम्पई नगर में। क्वेश्चन नंबर 49 है, जिसमें पूछा गया था, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्थित बालभद्र
सुभद्रा तथा जगन्नाथ की प्रतिमा किस पदार्थ से बनी है? ऑप्शन में था काष्ठ, पत्थर, मिट्टी या सीमेंट। तो ये जो बनी थी वो बनी थी काष्ठ से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। नेक्स्ट 50 जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया था, 50 क्वेश्चन में पूछा गया था चित्रकला, मूर्तिकला व वास्तुकला का संगम एक साथ दिखाई देता है तो किस में दिखाई देता है? लोथल में, सिंध घाटी में, अजंता में या जोगीमारा में? तो जो इसका राइट आंसर है मेरे फ्रेंड्स वो है अजंता में। तो अजंता में इन तीनों का संगम दिखाया जाता है, चित्रकला का, मूर्तिकला का और वास्तुकला का। तो ये नेक्स्ट 51 क्वेश्चन में पूछा गया था बसोली में शीश महल बनवाकर उसे चित्रों से किसने सजाया? तो कृपाल पाल ने, अजीत घोष ने, महेंद्र पाल ने, अमृत पाल ने? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कृपाल पाल ने। 52 जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था पीला और लाल रंग मिलाने से बनता है। तो पीला और लाल रंग मिलाने से बनता है मेरे फ्रेंड्स नारंगी रंग बनता है, हरा बनता है, बैंगनी बनता है, काला बनता है। तो वो बनता है नारंगी रंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। नेक्स्ट 53 क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय कला के पुनर्जागरण के प्रमुख नेता एवं मार्गदर्शक चित्रकार हैं, कौन है? अविंद्रनाथ टैगोर, एम.एफ. हुसैन, अमृता शेरगिल या डी.पी. राय चौधरी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट 54 क्वेश्चन में पूछा गया था अजंता की किस गुफा में सबसे अधिक चित्र हैं? 16वीं गुफा में, 19वीं गुफा में, 17वीं गुफा में या 10वीं गुफा में? तो जो इसका राइट आंसर है मेरे गाइस वो है सी, 17वीं गुफा में। ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 55 जहांगीर के व्यक्ति चित्र में उनके हाथ में क्या लिया हुआ चित्रित किया गया था? तो उनके हाथ में जो था क्या था? वो फल था, पक्षी था, फूल था या बच्चा था? तो जो उनके हाथ में था मेरे फ्रेंड्स वो था फूल। तो इसमें भी डाउट है पक्षी या फूल। पक्षी एक में तो पक्षी दिखाया गया है पुरानी जो फोटो थी और एक में दिखाया गया फूल। तो इसका मेरे ख्याल से राइट आंसर मेरे हिसाब से तो ये पक्षी होना चाहिए, लेकिन इसमें फूल भी दिया गया है तो आप इसको एक बार चेक कर लेना। फिफ्टी 56 जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया था नाव को टिकरे पर उल्लिखित चित्र प्राप्त हुआ है तो वो कौन सा हुआ है? ऑप्शन में दिया गया था लोथल से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से या कुल्ली से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 57 क्वेश्चन हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ बना है। तो हड़प्पा से प्राप्त जो पुरुष धड़ बना है वो किस चीज का बना है? कांसे का बना है, स्वर्ण का बना है, बलुआ पत्थर का या लाल चूना पत्थर का? तो इसका जो राइट आंसर है वो है लाल चूना पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 क्वेश्चन में पूछा गया था बालों के चित्रण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो इसमें ऑप्शन में पूछा गया था
ड्यूर, रूबेन, तिसीन, अली रज्जा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ड्यूर, ए। 9 जो क्वेश्चन है वो है क्यूरोसिक्योरो है। क्यूरोसिक्योरो क्या है? ऑप्शन में दिया गया था चित्र में काले रंग का प्रभाव, चित्र में छाया प्रकाश का प्रभाव, चित्र में श्वेत रंग का प्रभाव या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है बी, चित्र में छाया प्रकाश का प्रभाव। 60 क्वेश्चन है। ये पूछा गया था माँ और बालक की मूर्ति किस मंदिर से प्राप्त हुई है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया था विमल शाह मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर या सूर्य मंदिर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, विमल शाह मंदिर। तो ये जो माँ और बालक की मूर्ति प्राप्त हुई थी ये हुई थी विमल शाह मंदिर से। 61 जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया था चौगान प्लेयर्स किस शैली का चित्र है? चौगान प्लेयर्स जो है वो किस शैली का चित्र है? तो ऑप्शन में दिया गया था बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, जयपुर शैली या जोधपुर शैली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जोधपुर शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 62 खर्रा चित्र है। तो खर्रा चित्र क्या है? तो इसे ऑप्शन में दिया गया था लकड़ी के नमूने पर रंग भरकर दबाव के साथ भित्ति पर छापे जाने की विधि, कागज में लंबे रोल पर बनाई गई पेंटिंग जिसे लपेटा जा सकता है। सी में बोला गया था रेखांकन करने का एक उपकरण जिसके सिरे पर चांदी की नोक होती है, या कैनवास पर तोल रंग से चित्रित करने की विधि। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, कागज के लंबे रोल पर बनाई गई पेंटिंग जिसे लपेटा जा सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 63 स्केचिंग है। स्केचिंग क्या है? पूर्ण रेखाएं, त्वरित रेखाएं, आभासी रेखाएं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है त्वरित रेखाएं, बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 64 चौल वंश में निर्मित नटराज मूर्तियों में सर्वोत्तम शिव नटराज की मूर्ति प्राप्त हुई कहां से प्राप्त हुई हो? पटना में, सारनाथ में, तंजौर तमिलनाडु या बीजापुर में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन इसका सही होगा, तंजौर तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 65 वीणा वादनी किसकी कृति है? तो वीणा वादनी किसकी कृति है? ऑप्शन में दिया गया था के हैवर, बीपी राय चौधरी, रविंद्रनाथ ठाकुर या नंदलाल बोस। तो जो इसका राइट आंसर है वो है डी, नंदलाल बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 66 पिरामिड का त्रियक फलक किस आकार का होता है? तो जो पिरामिड का त्रियक फलक जो होता है वो किस आकार का होता है? आयताकार, वर्गाकार, षटकोणी या त्रिकोणी। तो इसमें जो क्वेश्चन ही है उसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, जैसे पिरामिड जो हुए थे तो पिरामिड का
फलक किस आकार का होता है? तो तीर तक तो वैसे ही पूछा गया है इसमें, तो जो इसका आंसर जो होगा वो होगा त्रिकोणी। डी डी ऑप्शन जो होगा इसका सही है। पहले हम त्रिकोण बनाएंगे, कोण बनाएंगे और उसके बीच से उसमें एक लाइन खींचेंगे तो हो जाएगा त्रिकोणी। सेवन जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है उत्तरकाशी की हुडली गुफा, उत्तरकाशी की हुडली गुफा के सेल चित्र में किस रंग का प्रयोग किया गया है? जो उत्तरकाशी की हुडली गुफा है उसके सेल में किस रंग का प्रयोग किया गया है? पीले रंग का, नीले रंग का, लाल रंग के, सफेद रंग का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नीले रंग का, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। वो पूछा गया था दक्षिण शैली का प्रसिद्ध चित्र है, दक्षिण शैली का प्रसिद्ध चित्र है तो वो कौन सा चित्र है? ऑप्शन में नर्तक, राग में, बाज, मारू रागिनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, नर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 69। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, किसने कहा? प्लेटो ने, अरस्तु ने, टॉलस्टॉय ने या रविंद्रनाथ टैगोर ने? तो इसका जो सही राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, रविंद्रनाथ टैगोर। 70 क्वेश्चन जो है 70 जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया था सेट स्क्वायर्स का उपयोग किया जाता है किसमें? सेट स्क्वायर्स का उपयोग किया जाता है खेलने में, समांतर रेखाएं खींचने में, कोण मापने में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है बी, समांतर रेखाएं खींचने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 71। एन कृष्ण रेड्डी द्वारा सृजित छापा चित्र है वो किसका है? भंवर का, चिल्ड्रेन का, ऑफ वर्ड्स या देवी? तो इससे जो राइट आंसर है वो है भंवर, ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 72। वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कहलाती है, क्या कहलाती है? व्यास, केंद्र, वृत्त खंड या जीवा? तो जो इसका राइट आंसर है वो है जीवा। वृत्त हम बनाएंगे, वृत्त मतलब गोल आकृति करेंगे राउंड शेप में, उसको बोलते हैं वृत्त। और वृत्त के बीच में हम एक डंडी मार देंगे, इस स्ट्रेट सीधे में खींचेंगे तो हो जाएगा जीवाकृति। तो उसको कहते हैं ये सबसे बड़ी जीवा है, सबसे बड़ी जीवा व्यास को कहा जाता है और उसके बाद छोटी जीवा ये जीवा है और सबसे बड़ी जीवा व्यास हो गई और ये हो गया वृत्त। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 73। रूमी कलम का संबंध किस शहर से था? जो रूमी कलम है उसका संबंध किस शैली से था? लखनऊ से था, अमृतसर से था, तंजौर से या भुवनेश्वर से? तो इसका जो राइट आंसर है मेरे फ्रेंड्स वो है लखनऊ से। ए जो ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही है, क्योंकि लखनऊ में और अमृतसर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा था कि अमृतसर होगा या लखनऊ होगा।
तो इसका जो है लखनऊ में रूमी कलम जो था का संबंध जो था वो लखनऊ से था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 74, वास तकनीकी के अग्रणी चित्रकार थे। तो जो वास तकनीकी थी उसके जो अग्रणी चित्रकार थे, अमृता शेरगिल थी, अब्दुल रहमान चुगताई थे, या राम किंकर बैस थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो जिसका राइट आंसर है वो है अब्दुल रहमान चुगताई, अब्दुल रहमान चुगताई। बी जो ऑप्शन है वो सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 75, भारत में कैनवास पर तौल चित्रण की शुरुआत करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार जाने जाते हैं। कौन से हैं जाने जाते हैं? तो ऑप्शन में पूछा गया था राम किंकर बैच, नंदलाल बोस, GR संतोष या राजा रवि वर्मा। तो जो इसका जो राइट आंसर है मेरे फ्रेंड्स वो है राजा रवि वर्मा। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, अमरावती की मूर्तियों पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? तो जो अमरावती की मूर्तियां हैं उस पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? तो इसमें ऑप्शन में पूछा गया था रोमन प्रभाव, फारसी प्रभाव, मुगल प्रभाव या चीनी प्रभाव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रोमन प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 77, निम्नलिखित में से कलमकारी शैली का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो जो कलमकारी शैली है उसका जो प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? संथाल परिवार, यात्रा का अंत, दुल्हन का श्रृंगार या जीवन वृक्ष। तो जो इसका राइट आंसर है मेरे फ्रेंड्स वो है जीवन वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 78, रूपण नामक प्रसिद्ध कला पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। तो इसके ऑप्शन में दिया गया है वर्ष 1925 ईस्वी, वर्ष 1922 ईस्वी, वर्ष 1990 ईस्वी, वर्ष 1920 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वर्ष 1990 ईस्वी में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 79 वो पूछा गया था समबाहु त्रिभुज के कोणों की प्रक्रिया होती है। समबाहु त्रिभुज के कोणों की प्रक्रिया होती है। तो पहले त्रिभुज बनाएंगे और त्रिभुज की 3 कोण होते हैं। तो त्रिभुज जब बनाएंगे तो उसके ऊपर पहले अंदर की तरफ इस तरह त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज ये इसको कहते हैं त्रिभुज। और यहाँ से इधर डाउन करेंगे, इधर करेंगे, इधर करेंगे, तो उसके बाद जो हमारा कोण बनता है इसमें बनता है 60 डिग्री सेल्सियस का। तो ये समबाहु त्रिभुज के कोण की प्रकृति होती है, तो होती है न्यूनतम कोण, न्यून कोण आएगा। इसका राइट आंसर है फर्स्ट वाला ए, न्यून कोण। नेक्स्ट 80 जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया था भरहूत स्तूप संबंधित है। भरहूत जो स्तूप है वो संबंधित है गुप्त काल से, मौर्य काल से, कुषाण काल से या शुंग काल से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शुंग काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 81, ग्रुप 1819 की स्थापना हुई।
तो ऑप्शन में दिया गया था वर्ष 1963 ईस्वी में, वर्ष 1982 ईस्वी में, वर्ष 1890 ईस्वी में, वर्ष 1857 ईस्वी में। तो ग्रुप 1819 की स्थापना हुई थी वर्ष 1963 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर है वो है ए। ग्रुप 1819 की स्थापना हुई थी, इसका जो राइट आंसर है वो है ए, वर्ष 1963 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 83, अजंता की गुफा चित्रों का माध्यम है। तो अजंता की गुफा चित्रों का माध्यम है टॉल रंग, पोस्टर रंग, टेम्परा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टेम्परा। सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। इसमें भी बहुत सारे डाउट हो रहा था क्योंकि तौल रंग और टेम्परा में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, लेकिन जो इसका जो राइट आंसर है वो टेम्परा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 क्वेश्चन। इस पे है लाल लीली कुमुदनी के पुष्पों पर एक युगल नृत्य करते हुए चित्र का अंकित किया गया है। 83 जो क्वेश्चन है, लाल लीली कुमुदनी के पुष्पों पर एक युगल नृत्य करते हुए चित्र कहाँ अंकित किया गया है? अजंता में, जोगीमारा, बाग या शीतल मौसम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, जोगीमारा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 84, वो पूछा गया था भारत का पिकासो किसको कहा जाता है? तो भारत का पिकासो किसको कहा जाता है? ये ऑप्शन में दिया गया था जॉर्ज किट को, यामिनी राय को, अमृत शेरगिल को या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है मेरे फ्रेंड्स वो है यामिनी राय। यामिनी राय को भारत का पिकासो कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, इसमें पूछा गया था इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन में दिया गया था 1907 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 86, जिस वक्र रेखा से वृत्त घिरा होता है उसे कहते हैं? तो जिस वक्र रेखा से वृत्त घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं, परिधि कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं या व्यास कहते हैं? तो जो इसका राइट आंसर है वो है परिधि। आप जो व्यास बनाएंगे वो गोल आकृति में व्यास बनाएंगे और उसके बीच में रेखा खींच देंगे तो वो हो जाएगा परिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 87, दर्शक को घन के कितने तल दिखाई देते हैं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, दर्शक को घन को कितने तल दिखाई देते हैं? 3, 5, 8, 4 कितने दिखाई देते हैं? तो हम पहले घन बनाएंगे इस तरह। घन जो बनता है वो इस तरह बनता है, ऐसे। ये बन गया है घन। तो घन के कितने तल दिखाई दे रहे हैं? पहला तल ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। ये दर्शक को कितने तल दिखाई दे रहे हैं? 1, 2, 3। तो इसका जो राइट आंसर है वो 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया था
एलोरा की गुफाओं का अन्य नाम है? बेरुल, गुफा कला, मध्यकालीन कला, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, बेरुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 90 नंबर, कला अभिव्यंजना है, किसने कहा? यह है क्रोचे, सेलिंग, क्लाइव बेल्ट, सुजेन लैंगर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, क्रोचे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 91, निम्न में से कौन एक मूर्तिकार भी थे? तो कौन थे? राजा अमृत शेरगिल, राजा रवि वर्मा, राम किंकर बैज। तो जी इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, राम किंकर बैज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 92, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था, कौन था? मनोहर, शिवदास, निहाल चंद, निसारदीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन सी, निहाल चंद। पूछा गया था 93 क्वेश्चन में पूछा गया था, प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक कला केंद्र मिर्जापुर स्थित है, तो वो कहाँ स्थित है? तैमूर पहाड़ी में, कैमूर पहाड़ी में, विंध्य पहाड़ी में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, कैमूर पहाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, चित्र की लंबाई व चौड़ाई के विस्तार को कहते हैं, क्या कहते हैं? रूप, मान, रेखा या अंतराल। तो चित्र की लंबाई व चौड़ाई के विस्तार को कहते हैं, ए ऑप्शन इसका सही है, रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 95, बाद की गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? जो बाद की गुफाएं हैं वो किस पर्वत श्रेणी में उपस्थित है? उसका जो आंसर है नहीं, उसमें जो ऑप्शन में पूछा गया है वो है हिमालय पर्वत श्रेणी पर, विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर, सतपुड़ा की पहाड़ी पर, या गोवर्धन पर्वत श्रेणी पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन जो है ये राइट है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 96, लॉर्ड मिंटो ने अनेक चित्र खरीदे। लॉर्ड मिंटो ने क्या अनेक चित्र खरीदे? किसके खरीदे? जगन्नाथ के, गुमान के, सेवक राम के, या अबुल हसन के। तो जो इसने जो चित्र खरीदे वो खरीदे सेवक राम के, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 97, अली रज्जा प्रमुख चित्रकार थे। तो अली रज्जा जो थे वो प्रमुख चित्रकार थे, कहाँ के? बीकानेर शैली के, जोधपुर शैली के, जयपुर शैली के, या कोटा शैली के। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है, बीकानेर शैली के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था 98, वो पूछा गया था, महान भारतीय मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी की असाधारण मूर्ति का नाम है, क्या है उनकी असाधारण मूर्ति का नाम? तो ऑप्शन में दिया गया था वानश्री, संथाल परिवार, अनसुनी चीख, शर्म की विजय। तो जो इसका जो राइट आंसर है मेरे फ्रेंड्स वो है डी ऑप्शन, शर्म की विजय। क्योंकि जो वानश्री थे वो थे नानाजी मुखर्जी की, और संथाल परिवार ये था राम किंकर बैज का, अनसुनी चीख थी अमरनाथ शार्गिल की। तो जो ये लास्ट का ऑप्शन बचता है
शर्म की विजय, ये था देवी प्रसाद चौधरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 99, रंगों के संयोजन का ज्ञान कराता है कौन? वर्णिका भंग, प्रभावशीलता, लवण्य योजना या सादृश्य। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही है, वर्णिका भंग। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो था 100 क्वेश्चन, उसमें पूछा गया था गॉथिक युग में कौन सी कला की प्रधानता थी? तो गॉथिक युग में कौन सी कला की प्रधानता थी? ऑप्शन में पूछा गया था संगीत, चित्रकला, भवन निर्माण, स्थापत्य कला या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर था वो था भवन निर्माण, स्थापत्य कला। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।